हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनवीएस के एग्जाम जो कि हमारे 28 नवंबर से स्टार्ट है, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम जल्दी ही इनकी डेट भी अनाउंस होने वाली है। तो ये जो टॉपिक है इन सभी एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है ताकि किसी भी माध्यम के बच्चे को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो इसी रिगार्डिंग हम ये सीरीज लेकर आए हैं एनवीएस के रिगार्डिंग। जो एनवीएस के एग्जाम 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि हर यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड करा दिए जाएँ ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो इन सब चीज़ों से। सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर हम लोग देखें जिसमें कि हमसे पूछा गया है, ट्रिगर फॉर ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं, मानव मादा में अंडोत्सर्ग के लिए किस का होना प्रेरक होता है। मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, राइज इन द ऑक्सीटोसिन लेवल, राइज इन एलएच लेवल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल। तो देखिए जरा, होता क्या है कि ट्रिगर क्या है ओव्यूलेशन के लिए ह्यूमन फीमेल में। होता क्या है कि जो ह्यूमन मतलब फीमेल होती हैं उनमें मेनेस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, आप सभी जानते हैं। तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे वाले दिन, 14th डे जो होता है, 14वां दिन जो होता है, तब एलएच जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमें बात याद रखनी है। तो मेनली बात क्या होती है, राइज इन एलएच लेवल। तो होता क्या ओव्यूलेशन के दौरान, जो 14th डे होता है उसमें जो एलएच है यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ ठीक हो जाएगा, दैट इज बी, यानी कि राइज इन एलएच लेवल में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखें। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट और बहुत ही चूजी कंटेंट मैं यहाँ पे डालती हूँ ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड आफ्टर ओव्यूलेशन इज, यानी कि जो प्रसव के दौरान गर्भावस्था में होने वाले एकदम तेजी से संकुचन के नियमन किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। इंग्लिश में फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसे हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर कौन से हैं जो कि ओव्यूलेशन के बाद में बनते हैं। तो देखिए जरा, कॉर्पस एल्बिकेंस है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है, कॉर्पस कैलोसम है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं जरा। देखो होता क्या है, ओव्यूलेशन के बाद ओवम के अंदर ग्राफिन फॉलिकल एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल है ना वो एक छोटी सी येलो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसका रूप होता है, ग्राफिन फॉलिकल का एक, जिसमें कि छोटी सी येलो कलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन है, जैसे कि एस्ट्रोजन है। इनका सिक्रीशन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करती है। फर्टिलाइजेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है तो ये कुछ टाइम तक बनी रहती है, वरना कुछ टाइम बाद क्या हो, थोड़ी छोटी होने लगती है। वो जो छोटी हो जाती है तो उसका भी एक नाम होता है, उसका नाम होता है कॉर्पस एल्बिकेंस। देखो कॉर्पस ल्यूटियम तो कुछ टाइम बाद थोड़ी छोटी होने लग जाती है, तो उसका नाम क्या कहते हैं, उसको क्या कहलाती है, वो कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखना है। एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमारा बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो फिर कहीं से भी आए ना, फिर आप उड़ा ही देंगे हर हाल में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जरा, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनका एक्रोसोम किससे डिराइव्ड होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लाइसोसोम से, पेरोक्सिसोम से, सेंट्रियोल, फिर गोल्जी बॉडी। तो देखिए जरा, स्पर्म का जो टॉप वाला रीजन होता है ना, उस पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एक्रोसोम। कंफ्यूजन ये भी नहीं करना है कि एक्रोसोम क्या होता है, तो स्पर्म का जो सबसे टॉप वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम बेसिकली गोल्जी बॉडी या फिर हिंदी में कहें तो गोल्जी काय से बने होते हैं। एक्रोसोम जो होते हैं, एक्रोसोम में होता क्या, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के दौरान एग मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको क्या कर देते हैं, उसको अपघटित करते हैं ये। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा दैट इज गोल्जी बॉडी। तो याद रखना, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन 4 पर हम लोग आ चुके हैं। कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे, आपको सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताया करो कमेंट सेक्शन में। और कोई भी क्वारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इनफैक्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट होती है ना, वहाँ डेली क्विज लगाए जाते हैं और वो क्विज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप वो क्विज जरूर टिक किया करें।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द हार्मोन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी इज, यानी कि ऐसे हार्मोन कौन से हैं जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जरा इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन। तो देखिए जरा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बेसिकली है क्या, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बेसिकली ये ओवरी से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। कहाँ सिक्रीट होता है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ओवरी से सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। और ये जो हार्मोन है ना प्रोजेस्ट्रॉन, ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, मतलब कि गर्भ धारण करने के लिए ये तैयार करता है यूट्रस को। और यूट्रस के मतलब जब गर्भाशय होता है उसके दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं ना उन सबको कंट्रोल करने का काम भी प्रोजेस्ट्रॉन का ही होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो याद रखना कहाँ से सिक्रीट होता है, ये ओवरी से निकलता है ये हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज सी, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, यानी कि जो शुक्राणु होते हैं इनका मैचुरेशन कहाँ किस जगह होता है, एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंसेस में, या फिर प्रोस्टेट में, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जरा, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है, स्पर्म तो वही होते हैं, टेस्ट सब जानते ही आप। देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसमें जो स्पर्म है उनका मैचुरेशन मेनली होता है एपिडिडाइमिस में। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर भी किया जाता है और उन्हें मोटिलिटी भी इसी जगह पर आती है। तो याद रखना है हमने, गतिशीलता जो होती है वो भी इसी जगह होती है, कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में। तो राइट ऑप्शन कहाँ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि एपिडिडाइमिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है इन ह्यूमंस ओवम विद इट्स सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि जो मनुष्य में ओवम और उसके चारों ओर की जो लेयर होती है ना उनको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, बस सिंपल क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। तो देखें जरा इसका ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, ग्रेफियन फॉलिकल है, कॉर्पस एल्बिकेंस है, क्यूमुलस ऊफोरस है, फिर एंट्रम है। तो बताएं जरा, देखो ह्यूमंस में ओवम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ओवम का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर वाली ओवेरियन फॉलिकल के अंदर, और डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग लेयर इसमें बनती रहती हैं। उन सभी जो सबसे ज़्यादा डेवलप फॉलिकल होती है उसको हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं इसमें डेवलपमेंट जो होती है, पूरा समाप्त नहीं हुआ अभी यहाँ पे। तो जितनी भी लेयर होती हैं उन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जो ओवम है ना इसी के साथ बाहर, क्यूमुलस ऊफोरस के साथ ही ओवम तो बाहर आता है और इसी स्टेज में जो स्पर्म है वो ओवम के अंदर एंटर करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना हमने एक प्रोसेस को। तो राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि क्यूमुलस ऊफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है जोनरी प्लेसेंटा अकर्स इन, यानी कि जो जोनरी प्लेसेंटा है ये कहाँ पाए जाते हैं, जोनरी अपरा भी इसको कहते हैं, प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, देखें जरा, हर्बीवोरस मैमल यानी कि जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कार्निवोरस मैमल जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी या फिर बर्ड्स। तो बताएं जरा जोनरी प्लेसेंटा, ज़्यादातर तो ये केसेस यही हैं कि ज़्यादातर कार्निवोर जो मांसाहारी होते हैं ना जोनरी प्लेसेंटा उनमें पाया जाता है। लेकिन भाई देखो हाथी जो है, हाथी क्या होता है, शाकाहारी है, लेकिन उसके अंदर भी जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वो दोनों ही होंगे, हर्बीवोरस तो एलिफेंट में भी है और कार्निवोरस तो सभी में होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको अपलोड कराए हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनकी पीडीएफ भी वहाँ आपको मिल जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रैक्टिस सेट में से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि मैंने कई सारे प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद ये पीडीएफ बनाई जाती है। यहाँ पे जो जितने भी लेक्चर्स होते हैं, बेसिकली द रीजन वेयर स्पर्म एंटर द ओवम इज कॉल्ड। भाई ऐसा रीजन कौन सा है जहाँ पे स्पर्म एंटर करता है ओवम के अंदर, वो रीजन उसको हम कहते क्या है, ये बात पूछी गई है सिर्फ। रिसेप्शन जोन कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं, फिर ग्रे क्रेसेंट कहते हैं। तो बताएं जरा, जब स्पर्म जो है ओवम के कांटेक्ट में आता है तो जो ओवम है उसका साइटोप्लाज्म जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके स्थान पर मतलब बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसेप्शन कोन। ठीक है, रिसेप्शन कोन कहते हैं, जोन नहीं कहते, जोन गलत लिख दिया मैंने, कोन कहते हैं उसको। इसी जगह से जो स्पर्म है वो उसमें एंटर कर जाते हैं ओवम के अंदर। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि रिसेप्शन कोन कहते हैं उस जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है फर्टिलाइजन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, यानी कि जो फर्टिलाइजन है एक रासायनिक तत्व है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये, एक्रोसोम से,
पोलर बॉडीज से, मैच्योर एग या फिर मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म से। तो बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो फर्टिलाइजन बेसिकली है क्या, जो सबसे डेवलप्ड मैच्योर एग होते हैं ना, जो मैच्योर एग होते हैं, मैच्योर एग से क्या होता है, यहाँ लिखा ही हुआ है, मैच्योर एग जो होते हैं उनसे ये सिक्रीशन होता है इस केमिकल सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजन, उसी से सिक्रीशन होता है। जबकि जो स्पर्म है वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो एंटी फर्टिलाइजन एक केमिकल है उसको सिक्रीट करते हैं। याद रखना है जो मैच्योर एग हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, फर्टिलाइजन। एंटी फर्टिलाइजन कौन सिक्रीट करता है, जो कि स्पर्म होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मैच्योर बॉडीज, ठीक है, मैच्योर एग, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे अगेन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि निम्न में से कौन सी भ्रूणीय झिल्ली ऐसी जो कि भ्रूणीय मतलब उसके यूरिनरी ब्लैडर का काम करती है। तो बताएं जरा, एलेंटोइस है, यॉर्कसेक है, एम्ब्रियोन फिर खोरियन है। एलेंटोइस जो होती है इसकी जो पूरी गुहा होती है ना यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करती है जो एलेंटोइस है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है ना, जब एम्ब्रियो का पूरा उपपचय के दौरान मतलब जो होता है ना पूरा प्रोसेस, उसके दौरान जितने भी जो बेकार सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालने का काम, गैसों के एक्सचेंज करने का काम, सभी काम एलेंटोइस का होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन। गेस्टेशन पीरियड इन मैन इज अबाउट, जो मैन होते हैं मतलब कि ह्यूमंस में जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न काल बेसिकली इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो बताएं जरा कितने टाइम का होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन हमसे पूछे गए हैं 10 वीक्स का, 28 वीक्स, 32 वीक्स या फिर 36 वीक। तो बताएं जरा। देखो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड की जो मेनली प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, मेनली क्या ऑब्वियसली है ही बात, 9 मंथ 38 वीक का होता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग वीक में जो मतलब हर एक उसमें जो डेवलपमेंट होते रहते हैं इन्हीं के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर देखो 38 तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, लेकिन 36 दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि ये 36 ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद नहीं है ही, बोर्ड ने माना भी यही सही आंसर है, लेकिन वैसे 38 वीक का होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है द रोल ऑफ प्लेसेंटा इज, यानी कि प्लेसेंटा की भूमिका क्या होती है। टू कन्वे नर्व इम्पल्स, to act as storage organ, to protect embryo from shock, to provide nutrition for developing embryo। तो बताएं जरा, एम्ब्रियो की जो कोरियोनिक विल्लाई है ना, इनको क्या कहते हैं, कोरियोनिक विल्लाई। बेसिकली ये क्या करती हैं, जो कोरियोनिक विल्लाई हैं ये यूट्रस की दीवार में धंस जाती है और उन्हीं की हेल्प से एक ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है। उसी ऑर्गन को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा बेसिकली डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है और उसी को ऑक्सीजन भी देते हैं, तथा जो इसके बाद जितने भी हमारे बॉडी से वो होते हैं ना उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उनको बाहर निकालने में हेल्पफुल भी होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं ये बनने वाले एम्ब्रियो को, प्लेसेंटा का यही होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है प्लेसेंटा इन मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है मैमल्स में वो किसके द्वारा बनते हैं, एलेंटोइस के द्वारा बनते हैं, एमनियन के द्वारा बनते हैं, खोरियन या फिर बोथ ए एंड बी। तो बताएं जरा, ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा है इनका डेवलपमेंट होता है बेसिकली कोरियन से। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इनमें एलेंटोइस तो मोस्टली जो होती है वो इनएक्टिव होती है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी मैमल्स हैं ना उनमें एलेंटोइस के थ्रू ही प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भाग लिया जाता है। लेकिन ह्यूमंस की बात करें, मतलब मैमल्स उनकी बात करें ना मैमल्स की, तो इनमें क्या होगा, कोरियन से ही होता है। कुछ में ऐसा भी होता है, कुछ में ऐसा भी होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, जिसमें कि हमसे पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्टिस कंट्रोल बाय, यानी कि मैमेलियन जो परीक्षण होते हैं उनमें जो शुक्र जनन है इससे किससे नियंत्रित होता है, ये हिंदी में इसका पूरा व्याख्यान है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, फिर ओस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन है ये, ऑस्ट्रोजन नहीं है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो शॉर्ट में कहें इसे तो हम FSH, ठीक है। तो FSH जो होता है बेसिकली ये काम करता है रिप्रोडक्टिव सेल्स पर। FSH का काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स पर काम करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको ज़्यादातर मतलब उत्प्रेरित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसी के साथ एक बात और सुने आप, ये जो LH है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये काम किस पर, ये काम करता है भैया टेस्टिस पर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर काम करेगा, टेस्टिस पर। FSH काम करेगा रिप्रोडक्टिव सेल्स पर। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली टेस्टिस की किस चीज़ पर काम करता है, टेस्टिस की जो लेडिक सेल्स होती है ना उन पर काम करता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी, फिर से रिपीट करते हैं, FSH काम करता है रिप्रोडक्टिव सेल्स पर।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है टेस्ट इसकी लेडिक सेल्स पर। लेडिक सेल से क्या होता है, एक हार्मोन सीक्रेट दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अगेन राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। जितनी बात पूछेगी उसका रिप्लाई करना जरूरी है, व्याख्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मेन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इन, यानी कि जो मानव हैं और रैबिट हैं और जितने भी मतलब हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं उनमें क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है वो किस जगह होता है। ऑप्शन दिए गए हैं ओवरी में, वेजाइना में, फेलोपियन ट्यूब से, फिर यूट्रस में। मेल और फीमेल गैमीट के मिलने को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जानते हैं आप सभी ये बात। प्लेसेंटल मैमल्स में ये जो काम होता है ये होता है फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में। किसकी ट्यूब्स में? फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स में ये काम होता है इन सभी में, ठीक है, मैमल्स में। और यहीं पर क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं और जो ओवम होते हैं उनका आपस में फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस होता है सभी। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको डिस्कस करा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इफेक्ट एग्जाम के व्यू से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।